क्या कहना चाहेंगे मायावती को लेकर के और चंद्रशेखर रावण को लेकर? देखिए, गर्मी तो पैदा चंद्रशेखर आजाद ने की है ना। क्या आप मानते हैं कि मायावती नहीं बीजेपी से हाथ मिला के बैठी हुई? देखो, तो बहुत से आरोप करप्शन के भी लगे। आम आदमी पार्टी भी अब उसमें शामिल होने जा रही है। अब दोनों एक ही समाज के नेता हैं। अगर मैं बात करूं आजाद समाज पार्टी की और बीएसपी की, उत्तर प्रदेश में जो आए दिन किसी न किसी का इनकाउंटर होता रहता है कानून व्यवस्था को लेकर के, मतलब सुधार लाने के लिए, क्या आपको लगता है सच में सुधार आ रहा है? संविधान ये कहता है कि अगर किसी ने जुल्म किया है या अपराध किया है। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। मैं आपका अपना महेश बिहारी। आज हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी बीएसपी यानी नीला झंडा हाथी निशान, उसकी हम बात करेंगे। बीएसपी का दिन पर दिन ग्राफ गिरता चला जा रहा, आजाद समाज पार्टी का ग्राफ ऊंचा चला जा रहा। जब से आजाद समाज के चीफ चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने हैं, तब से उनके काफिले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो भी रैली करते हैं उसमें भी बिहार गए, बिहार में भी बहुत ज़्यादा भीड़ रही। लेकिन आज हम बात करेंगे बिट्टू राणा जी से यूपी के बारे में। 2027 विधानसभा चुनाव यूपी का आ चुका है। बिट्टू जी, आपका जेपीसी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे मायावती को लेकर के और चंद्रशेखर रावण को लेकर के? मायावती को लेकर के और चंद्रशेखर रावण की अगर बात करें जी, तो जो आज बीएसपी की हालत है जी, वो कहीं ना कहीं बहन जी मायावती जी जी, खुद, मुझे ऐसा लगता है कि खुद उस चीज़ की जिम्मेदार है। जी, क्योंकि जब उनको ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है तो वो ग्राउंड लेवल पे उतरकर काम नहीं करते हैं। जी, कार्यकर्ता उनके जो है, मुझे जो देखा गया है बहुत सगा, उनके अदर राज्यों की बात करें, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जी, तो उनके कार्यकर्ता जो है आजकल जमीनी स्तर पर कोई भी विरोध प्रदर्शन या किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन में जी, बहुत कम हो गए हैं उनके। जी, और ठंडे से उनके जो कार्यकर्ता हैं, एक तरह से देखा जाए ठंडापन जो है, उन्हें ऐसा लगता है कि जाड़ा सा एक लग गया है, रिजाई में दुबक कर बैठने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। जी। ठंड तो अभी आई है, बहुत दिनों से ये कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गर्मी तो पैदा चंद्रशेखर आजाद ने की है ना। जी, अब नगीना से जीत के आए हैं, सांसद बने हैं। कौन कह सकता है कि भाई एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा जी, 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 सांसद बन जाएगा, जी, है ना। जी, सांसद बनने के बाद जो मुद्दे जी, एक दलित नेता को उठाने चाहिए, जी, जी, बिल्कुल, वो नेता चंद्रशेखर आजाद प्रोपरी उठा रहे हैं। अपनी आवाज जो है संसद के अंदर लगा लो, जी, चाहे सड़क पर लगा लो, वो अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं। जी, और यही कारण भी एक माना जा रहा है कि युवा जो है जी, चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जी। जैसे कि एक मायावती पे आरोप लगा हुआ है जी। कि बीजेपी की गुलाम बनी हुई हैं, यानी ये लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जो अमित शाह ने संसद भवन में भीम भीम करके किया, उस पे मायावती ने अपनी स्पष्टीकरण दिया या फिर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या आप मानते हैं कि मायावती नहीं बीजेपी से हाथ मिला के बैठी हुई? देखिए, मायावती पे पिछली देखा जाए जब सत्ता में थी और सत्ता से बाद की बात करें मायावती जी की, जी, उन पे बहुत से आरोप करप्शन के भी लगे। जी, बिल्कुल, ठीक है, जैसे उन्होंने हाथी पार्क बनवाया था, जी, जी, उसको लेकर भी बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया। जी, बिल्कुल, और जो उनके भांजे, पता नहीं भतीजे माने जाते हैं, जी, क्या नाम उनका, आकाश आनंद जी, तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत से सवाल पीछे समय में खड़े हुए हैं। जी, लोकसभा चुनाव में तो मायावती, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो डर उनके मन में बीजेपी को लेकर है। जी, क्योंकि अब देखा गया होगा आपके भी जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया, जी, जी, कांग्रेस के कई नेताओं को जेल में डाल दिया, जी, जी, और अदर स्टेट के नेताओं को जेल में डाल दिया, आरोप लगते रहे कॉर्पोरेशन के, जी, ईडी का छापा पड़ता रहा। जी, जी, तो शायद मायावती इसी करके थोड़ा सा बहुत ही जी, कम बोल रही हैं, और इसके करके ही मायावती का जो ग्राफ है, मुझे ऐसा लगता है बीएसपी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। मायावती पे एक और आरोप लग रहा है जो कि सीटों को लेकर के कि बेचती हैं सीटें। क्या आपको लगता है कि बेचती हैं? देखिए, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बेचती, क्योंकि मेरे सामने तो अभी कोई तथ्य नहीं आए। जी, और ऐसे आरोप तो देखा हर एक पार्टी पे लगते हैं। जी, जी,
जिसको टिकट मिल गई वो ठीक, जी। जिसको टिकट नहीं मिली वो नाराज। जी और दूसरी पार्टी वाला एक पार्टी पे तो आरोप लगाते कि भी ये टिकटें बेच रहे हैं, जी जी और जिसको टिकट मिल जाती है वो खुश रहता है, और जिसको टिकट नहीं मिलती है वो कहता है कि भी इस बंदे ने टिकट खरीद लिया है। जी 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 देखिए ऐसे आरोप तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी पे लगते आ रहे जी। हैं, उसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जी चाहे आम आदमी पार्टी भी अब उसमें शामिल होने जा रही है, जी जी उस पे भी आरोप लग रहे हैं कि टिकट बेचती है। जी ठीक है, बीएसपी हो, जी और बहुत सी स्टेट की जो राज्य से पार्टियां हैं राज्यों की, जी उन पे भी आरोप लगते हैं कि भी टिकट खरीदा और बेचा जाता है। क्योंकि ऐसा कोई पूरा स्पष्ट तथ्य सामने नहीं आया कि हम ये कह सके कि ये आरोप सिर्फ बीएसपी पे लगे हैं या बीएसपी ही ऐसा कर रही है। जी ऐसा खुल के हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। रही बात मायावती जी की, मायावती जी को अगर जी अपना गठ, अपनी पार्टी को मजबूत करना है जी तो कहीं ना कहीं मायावती जी को जी। खुल के सामने आना पड़ेगा। जी मायावती जी की पार्टी जो बीएसपी है, आजाद समाज पार्टी है, हालांकि आजाद समाज पार्टी नवी है, क्या हाथ मिला लेना चाहिए? इसको तो चंद्रशेखर आजाद हमेशा बोलते रहे कि नहीं, उनको- मायावती को मिला लेना चाहिए हाथ। देखिए मायावती जी जो तो उनको बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, जी चंद्रशेखर आजाद को तो बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। मायावती ऐसे बहुत से बोलती नेता उनके बोलते हैं मायावती जी के। जी जी बीएसपी बोलती है ना, क्योंकि जी। उनके नेता बोल रहे हैं तो बीएसपी बोल रही है जी जी कि वो तो बीजेपी की बी टीम है चंद्रशेखर आजाद। जी। लेकिन देखा जाएगा चंद्रशेखर आजाद की एक जो ग्राफ है ना जी वो बढ़ा है, जी और बीएसपी का जो ग्राफ है वो गिरा है। जी गिरा इसलिए क्योंकि बीएसपी खुल के अपने उस दलित समाज के मुद्दों को खुल के जी नहीं उठा पा रही है बीएसपी, जिसके लिए वो जानी जाती है कि दलित समाज की पार्टी और दलितों की पार्टी है। जी और वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर आजाद जो काम बीएसपी को खुल के करना चाहिए वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, जी और चंद्रशेखर जी संसद के अंदर और सड़क के अंदर वो सारे काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं दलित समाज की। जी दलित समाज की नहीं, अगर और भी कोई समाज में कहीं पे कोई अत्याचार होता जी। है, चंद्रशेखर आजाद वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे भी संभल में जाने की कोशिश कर रहे थे, जी जी उनको रोक दिया गया, जी जी जाने नहीं दिया। जी जी तो चंद्रशेखर आजाद जो है एक नए उभरते नेता है, और बहुत ही कम समय में चंद्रशेखर एक अपना बड़ा नाम बनाने में कामयाब हुए हैं, और हमेशा वो दलितों की, वंचितों की, और जो जिनका शोषण हो रहा है जी जी उनकी आवाज बनकर संसद में अभी तक जो है जी जी 2024 के बाद वो गूंजते आए हैं। जी। जैसे कि कहते हैं यानी बीएसपी के नेता कि आजाद समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो बी टीम होती तो बीएसपी से हाथ क्यों मिलाती? चंद्रशेखर आजाद तो हमेशा बोलते रहे कि बुआ जी का आशीर्वाद दे मुझे। जी वो तो चंद्रशेखर आजाद कभी भी मायावती जी का विरोध नहीं करते। जी 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 कहीं देखिए, कोई वीडियो देखिए जिसमें वो मायावती जी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, कई बार मैंने वीडियो देखी चंद्रशेखर आजाद जी की, पत्रकार वो मायावती केवल बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी ने उन्होंने कहा मायावती जी बोलो पहले, उसके बाद सवाल करो मेरे से। देखिए ये सम्मान है ना, जी और यार वो भी उसी समाज से आते हैं, वो भी उसी समाज से आते हैं। जी जी अब दोनों एक ही समाज के नेता हैं, जी। पार्टियां बेशक अलग अलग है, जी उसी दलित समाज से आते हैं ना, जी जी तो वो सम्मान कर रहे हैं, बड़े होने का नाता उनका भी बड़ी है। जी जी एक जी कहकर बोलना बहुत अच्छी बात है। जी अब मैं आपको कह रहा हूँ महेश जी, जी बिल्कुल। आप मुझे बिट्टू जी कह रहे हैं, जी कह तो रहा आप मुझे सम्मान दे रहे हैं ना, जी बिल्कुल जी कह के। जी अब कोई अगर किसी के नाम का आगे जी नहीं लगाता है जी तो ऐसा देश की जो है, हमारे देश की ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि भी जी शब्द जो है बहुत मान सम्मान देने वाला है। जी जी तो पत्रकार को उन्होंने बोला कि भी आप जी कह के बात की, क्योंकि वो मायावती जी का सम्मान करते हैं, जी मायावती जी को अपनी बुआ मानते हैं, जी और मायावती जी से ही और अपना काशीराम जी से ही जी और बाबा साहेब के नक्शे कदम पे चल के ही वो इस तरह इस फील्ड में आए हैं। जी तो वो मायावती का अपमान तो शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में सहन नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि लोकसभा चुनाव के टाइम पे चंद्रशेखर आजाद जी समाजवादी पार्टी से भी समर्थन मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी से भी समर्थन मांग रहे थे, बीएसपी से भी समर्थन मांग रहे थे, लेकिन किसी ने चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन नहीं दिया कि लोकसभा ये ना पहुंचे। ये तो अच्छा हुआ ना, जी ना समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया, जी ना कांग्रेस ने दिया यूपी में, जी ना बीएसपी ने दिया, जी बिल्कुल में। बिल्कुल। वो अकेले ही चुनाव लड़कर
संसद पहुंच गए ना। जी बिल्कुल। जो लोग उनको रोक रहे थे संसद जाने के लिए, जी जी आज वो संसद में पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल। तो एक बड़ी जीत उनकी मानी जाएगी। जी अकेले चुनाव लड़कर अपनी पार्टी से जी संसद पहुंच गए, जी। बिना किसी के सहारे के जी और बिना किसी सपोर्ट के। जी ये एक बड़े नेता की पहचान है। जी एक बड़ा नेता माना जाएगा और मानना चाहिए, दलित समाज को एक बड़ा नेता है, जी क्योंकि बिल्कुल वो आपकी आवाज उठा रही है भाई। बिल्कुल। क्या लगता है आपको 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का ग्राफ क्या रहेगा, कितनी सीटें निकाल सकते हैं? अगर मैं बात करूं आजाद समाज पार्टी की और बीएसपी की, जी तो इसमें जो है ना, उत्तर प्रदेश के जो 27 के चुनाव है विधानसभा के, जी इसमें जो है वोटें जो है एक दूसरे पार्टी की चेंज होने वाली है। जी बीएसपी के कुछ कार्यकर्ता एएसपी की तरफ जाने वाले हैं, जी और भी जो कार्यकर्ता जो दलित समाज के सोशल वर्कर लोग हैं या जी जो चाहते हैं दलित समाज के लोग एमएलए एमपी बने, जी जी जिनके मन में है, जी और बीएसपी कांग्रेस को और बीजेपी को समर्थन नहीं करना चाहते, जी जी तो वो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ेंगे जी 2027 में। जी 27 में ऐसा देखा जा रहा है कि ये तो सीटें तो मैं नहीं कह सकता कितनी आएंगी जी जी या कितने विधायक उनके जीत के आएंगे जी और क्या कमाल एएसपी कर पाएगी, जी लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि बीएसपी से शायद ज्यादा अच्छा ग्राफ अब आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। जी बिल्कुल। 2027 विधानसभा चुनाव में ही ये चीज़ पता चल पाएगी कि कितनी सीटें आजाद समाज पार्टी निकालती है, कितनी सीटें बीएसपी निकालती है, अन्य पार्टी बीजेपी या फिर सपा समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकालती है और किसकी सरकार बनती है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या समाजवादी पार्टी की या गठबंधन की सरकार बनेगी? देखिए महेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में जी बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगने वाली है। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सरकार 2027 में जी ना भी बने, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कह सकता। लेकिन जैसा योगी जी के होते हुए और बीजेपी की सरकार होते हुए, जी जी खासकर जो वंचित समाज जो है, एक बड़ी संख्या यूपी में माना जाता है, एक बड़ा वोट बैंक जो है SC ST OBC का जी जी यूपी में, जी तो कहीं ना कहीं जो उनकी मांगे रही हैं, जो उन पे अत्याचार रहे हैं, जी वो बीजेपी वहाँ पे उनकी मांगों को, उनकी जो सुरक्षाएं दलित समाज की होनी चाहिए, जी और आए दिन जो वहाँ पे हिंदू मुसलमान का जी विवाद देखने को मिलता आता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल यूपी में खासकर, जी बीजेपी का ग्राफ शायद नीचे जाने वाला है 2027 में। जी। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर के किसी ना किसी का इनकाउंटर होता है। क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही हो रही है? देखो महेश जी, बात ये है कि ये तो जांच का विषय है। जी बिल्कुल। इनकाउंटर फेक हो रहे हैं या जायज हो रहे हैं, जी जी लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि ये जो देश है इनकाउंटर से नहीं चलता, जी पुलिस से नहीं चलता, जी किसी राजनेता से नहीं चलता। ये देश चलता है संविधान से। बिल्कुल। संविधान ये कहता है कि अगर किसी ने जुल्म किया है या अपराध किया है, जी जी उसको सजा देने का अधिकार जो है अदालत को है। जी बिल्कुल। अब अदालत उसको किस तरह की सजा देती है वो उसके जुर्म पे जी निर्भर करता है। जी जी अदालत के फैसले के बगैर किसी का घर ढा देना जी या एक अपनी वाहवाही करने के लिए इनकाउंटर कर देना, जी और बाद में पता जाके लगता है कई सालों बाद केस चलने के कि वो तो बंदा निर्दोष का था। जुर्म इतना सा था और इतना बड़ा इनकाउंटर हो गया, और उसका जुर्म था ही नहीं तब भी उसका इनकाउंटर हो गया, या उसका जुर्म था, थोड़ा सा था और जज ने उसको माफ कर दिया, फिर भी उसका घर तोड़ दिया। बिल्कुल तो मैं नहीं मानता इन चीजों को कि भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं थोड़ी व्यवस्था को लेकर भी असमंजस में डालता है, सरकार को लेकर जी सवाल खड़े हो सकते हैं इस चीज को लेकर, जी हो रहे हैं। जी। सवाल खड़े होने से मुझे याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों पे यानी बुलडोजर पे रोक लगा दी है। क्या अब उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर नहीं चलाएगी किसी के घर देखिए, पे? अगर बात करूँ मैं उत्तर प्रदेश सरकार, जो वहाँ पे बैठे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जी जी ठीक है, मुखिया हैं, उन्होंने जो अपने जो अफसर लोग हैं ना, जी जी उनको एक बार जो
आदेश दे दिया, जी जी, उन्होंने करना है वो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ भी रहा हो, बिल्कुल हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ भी रहा हो, जी, या कोई रूल ही ना संविधान में हो, बिल्कुल ऐसा जी, मैं ये मानता हूं अगर योगी आदित्यनाथ ने बोल दे कि किसके घर पे बुलडोजर चलना है, तो प्रशासन वहां पे इतना चौकस है, इतना बढ़िया प्रशासन उत्तर प्रदेश का है जी, कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी सी कमी निकाल कर बिल्कुल। उस घर को तोड़ देगा। अच्छा, ये चीजें, भैया, राजा की आज्ञा का पालन करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है ना, बिल्कुल उनको भी तो देखना है राजा को खुश हम कैसे करें। बिल्कुल, एक राजा को खुश करने के लिए अभी पीछे से एक वीडियो वायरल हो रही थी, बीच में सड़क पे कुछ लोग सब्जी बेच रहे थे, बिल्कुल, रोड के किनारे सब्जी लगा के अपना बोरी बारी बिछाकर सब्जी लगाकर बेच रहे थे, जी जी, बुलडोजर चला दिया उनकी सब्जी पे आकर। यार वो गरीब आदमी सब्जी बिल्कुल। बेचकर अपना गुजारा कर रहा है, कोई बिना खरीद के लाता है बिना बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के। आप देखिए ना योगी सरकार में हो क्या आ रहा है, यही तो सब कुछ हो रहा है। जी, योगी सरकार में जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, उन पे जो है प्रशासन जो है पूरी तरह हावी हो चुका है। बिल्कुल, उन लोगों को ऐसा समझा जा रहा है कि हम लोग राजा है और ये हमारी प्रजा, हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा वहां पे मानसिकता अफसरों की बनती जा रही है। जी जो वहां के अफसरशाही लोग हैं, जी जी, ऐसी मानसिकता योगी जी के राज में बनती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब योगी जी के आदेश पे हो रहा है, बिल्कुल, कुछ अपने तरफ से, बहुत कुछ योगी जी को खुश करने के लिए भी हो रहा है। अच्छा, अपने आप खुश करने के लिए योगी जी को वहां के जो अफसरशाही लोग हैं यूपी सरकार के, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि भी जिससे हमारे राजा जो है खुश हो जाए, जी जी, और राजा को खुशी मिलती है इन चीजों से। अब ये बताइए, जो पल्ली बिछाकर अपना 5-10 किलो आलू लेकर बेच रहा है, जी, बेच रहा है ना, बिल्कुल बेच, अपना गुजारा कर रहा है, जी, वैसे ही यूपी सरकार जो है रोजगार नहीं दे पा रही है लोगों को। जी, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं बार बार, रोजगार दे पा रही है नहीं, और जो खुद का रोजगार कर रहा है, सब्जी बेच रहा है, उसके रोजगार को भी आप लोग हटा रहे हो। ये तो है ही, हाँ, क्या करेगा गरीब आदमी? बिल्कुल, सरकार का विरोध ही करेगा, विरोध होने ही नहीं देते, विरोध करेगा ना। अब विरोध करेगा तो फिर जेल जाएगा, बिल्कुल, यही तो हो जेल भी तो खाली है। जी, बिल्कुल, अब देखिए कितने सारे पत्रकारों को यूपी में और बीजेपी के राज्यों में जो सवाल पूछते हैं उनसे कि भी आपके राज्य में ये कुछ हो रहा है, उनको जेल में डाल देती है सरकार। बिल्कुल, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, तो तानाशाही सरकार की होनी चाहिए थोड़ी बहुत, पर इतनी ज्यादा ना हो जाए कि गरीब आदमी परेशान हो जाए। बिल्कुल, इतनी तानाशाही भी नहीं होनी चाहिए। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी और एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के बारे में बात किया, चर्चा की गई। क्या लगता है, इन लोगों से पूछते हैं कि 2027 में, यानी ऑडियंस से पूछते हैं, क्या एएसपी और बीएसपी को एक साथ आकर के चुनाव लड़ना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपने आसपास कहीं भी कुछ भी बुरा देख रहे हैं तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, बिल्कुल, खुद सतर्क रहें, और समाज में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं इस पर भी आप लोग नजर जरूर रखें, क्योंकि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने आसपास के समाज में नजर रखता है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, और संविधान के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने चर्चा सुन ली बीएसपी और एएसपी के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में। कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को चर्चा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।